आखिर सांपों की जीभ दो भागों में कैसे बट गई? दरअसल गरुड़ कथा के अनुसार एक बार नाग माता कद्रू ने छल से गरुड़ जी की माँ विनीता को अपना दासी बना लिया। जब गरुड़ को ये पता चला तो उन्होंने कद्रू और उनके नाग पुत्रों से पूछा कि उनकी माँ को दास्ता से मुक्त करने के लिए उन्हें क्या करना होगा। तब नागों ने कहा, यदि तुम हमें अमृत कलश लाकर दोगे तो हम तुम्हारी माँ को मुक्त कर देंगे। तब गरुड़ जी अपनी माता विंता को कद्रू की दास्ता से छुड़ाने के लिए इंद्रदेव को युद्ध में पराजित कर अमृत कलश ले आते हैं और कद्रू के शर्त के अनुसार सांपों को दे देते हैं। लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु माता विंता और गरुड़ जी की भक्ति से बहुत प्रसन्न थे, इसलिए जब सभी सांप अमृत को पीकर अमर होने ही वाले होते हैं, उससे पहले ही इंद्रदेव अमृत कलश को धरती से उठाकर ले जाते हैं। इससे सांपों की माता कद्रू को लगता है कि गरुड़ और विंता ने उसके पुत्रों के साथ छल किया है, लेकिन अमृत की कुछ बूंदे उस कुशा की चटाई पर गिर जाती हैं। तब जैसे ही सभी नाग उस अमृत की बूंद को चाटने लगते हैं, वैसे ही उनकी जीभ जलने लगती है और यह देख कद्रू अत्यंत क्रोधित हो जाती है। माता विंता और गरुड़ जी को पुनः अपनी दास्ता स्वीकार करने को कहती है, लेकिन तभी वहाँ भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं और कद्रू और उसके नाग पुत्रों को गरुड़ और विंता के प्रति इस तरह के व्यवहार को देखकर भगवान विष्णु क्रोधित हो कहते हैं कि तुम्हारा तो स्वभाव बन गया है, मन में कुछ और जिभा पर कुछ और रहेगा, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। आज से सारे नागों की जिभा दो भागों में विभाजित हो जाएगी और आज से सर्प नाग ही गरुड़ का आहार बनेंगे। उनके ऐसा कहते ही एक एक कर सारे नागों की जीभ दो भाग में विभाजित हो जाती है। यहाँ तक कि माँ कद्रू के कुकर्म की वजह से शेष नाग और वासुकी भी इस श्राप के भागीदार होते हैं। कहा जाता है कि तभी से संसार के सभी सर्पों की जीभ दो भागों में बट गई। तो दोस्तों, भगवान श्री हरि के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर